चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अध्याय 12 के। 12 बिगाड़ दिया किसी ने, बताओ। अध्याय 12 में आयत चित्रण जो हमारा सेकंड था, क्या कहता है आयत चित्रण? आयत चित्रण में ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपने डंड आरेख खींच सीख लिया है कि नहीं? बार ग्राफ बस उसी से मिलता जुलता है। देखो मैंने चित्र भी बनाया है। क्या कह रहा है? यह सतत वर्ग अंतराल, अच्छा इसको पकड़ना। आयत चित्रण आपका वही बनेगा जहां पे आपको वर्ग अंतरालों में दिया होगा, जैसे ये वर्ग अंतराल में दिया गया है, ये अंक ये विद्यार्थियों की संख्या है। मैंने यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा है? प्रश्न नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको मुजमानी समझा दे रहा हूं। प्रश्न क्या कह रहा है? 0 से 20 तक के जितने विद्यार्थी हैं, अंक जिनके हैं वो 7, जैसे तुम लोगों के 3-3 अंक आए थे इंग्लिश हिंदी में, है ना? वैसे ही 20 और 30 के बीच में 10 हैं, 30 से 40 के बीच में 20 अंक है। इसी तरीके से ये है सारे। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको कि नहीं आ रही है? और इनको हमें कैसे दर्शाना है? आयत चित्रण में दर्शाना है। कैसे दर्शाना है? आयत चित्रण में दर्शाना है। तो देखो क्या है, हमें आयत चित्रण हम वहीं पे बनाएंगे जहां पे हमें वर्ग अंतराल में डाटा दिया गया होगा। ये सारणी हमें दी होगी तभी हम आयत चित्रण बना सकते हैं। ठीक है, उसने खुद ही कहा है। और बिल्कुल सेम और सेम दंड आरेख की। दंड आरेख में क्या होता है ना कि इनके बीच में गैपिंग होती है कि नहीं होती है, लेकिन इसमें आपको गैपिंग दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, बस इतना ही अंदर होता है दंड आरेख और आयत चित्रण में। ठीक है, तो अब बनाया कैसे गया है इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे 0 से 20 के बीच में 7 विद्यार्थी हैं, तो 0 से 20 के बीच में हमने एक आयत बनाया और इसको क्या कर दिया? आपस में कलर कर दिया। ठीक है, 20 से 30 के बीच में 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 के ऊपर 10 के सामने जो है एक आयत बनाया और इसको कलर कर दिया। फिर 30 से 40 के बीच में भी 10 विद्यार्थी हैं, तो एक आयत बनाया, इसको कलर कर दिया। इसी तरीके से ये सारे काम हमने क्या किए हैं? किए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यही है आपका आयत चित्रण। अब इसको कर लो, फिर आपके बारंबारता समझा देते हैं, बस फिर कल से क्वेश्चन चालू करेंगे। नोट कर लो इसको जल्दी से फटाक से। चलिए अब आप बात करते हैं बारंबारता बहुभुज की। देखो बारंबारता बहुभुज कुछ नहीं है, मैंने इसमें कुछ स्टेप वाइज लिखे हैं, आपको स्टेप वो जानना है, समझना। स्टेप क्या कह रहा है? पहले एक आयत चित्रण बना लिया, जो भी सारणी दी गई है इसका क्या बनाना है? आयत चित्रण बनाना है। फिर वर्ग चिन्ह, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? वर्ग चिन्ह। अब इन सब का वर्ग चिन्ह निकलेगा, तो वर्ग चिन्ह की हम यहां पे एक बना लेते हैं, क्या? वर्ग चिन्ह। अब अच्छा एक बात बताओ, 40 से 45 के बीच का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो इसकी ऊपरी सीमा कितनी है? 150, और निम्नतम सीमा कितनी है? 140। तो 150 प्लस 140 भागे 2 कितना हो जाएगा? 290 बटे 2, मतलब 1 4 5 हो जाएगा 145। मतलब इनके बीच की संख्या आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 145। यहाँ पे क्या होगा? 155। यहाँ पे कितना होगा? 165। यहाँ पे 175। यहाँ पे 185, 195। तो हमने सबसे पहले ये मिला दिया। अब इनको आंकड़ों में दर्शा दो आयत चित्रण में, और इन पे बिंदु कर दो, और फिर आपस में मिला दो, तो क्या बन जाएगी हमारी? एक बारंबारता सारणी। तो चलो आओ देखो इसको बारंबारता सारणी बना के बताते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना है आपको? एक आयत चित्रण बनाना है। आयत चित्रण ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही बनता है ना आयत चित्रण, कि नहीं बनता है? बोलो भाई। चलो देखो, इधर है हमारी सप्ताहों की संख्या। क्या है? सप्ताहों की संख्या। और यहां पे क्या होगा? निर्वाचन का खर्च, निर्वाह का खर्च। अच्छा इस क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नांकित साप्ताहिक प्रेरणार्थ कीजिए। ठीक है, तो हमें कुल मिला के बारंबारता, इसकी बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो अच्छा एक बात बताओ, 40 से 50 के बीच में कितने? अच्छा यहाँ पे आपको देखो सप्ताहों की संख्या, तो सबसे पहले यहाँ पे सप्ताहों की संख्या आप क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। तो कितने से चालू किया है इसने? 2 से चालू किया, तो हमने भी 2 से चालू कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 15 नहीं 12 14 15 18 और 20 तक लेके गए। हाँ 20 तक, ये 20 तक लेके गए। अब देखो 40 से 50 के बीच में अब नीचे कितना कितने गैपिंग है? तो 0 से 35। अच्छा इसमें तो सीधा वही बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको क्या मानते हैं?
140 से चालू करते हैं, तो 150 होगा, फिर 160 होगा, 170 होगा, 180 होगा, 190 होगा और 200 होगा। ये कर लिया। अब 40 से 50 के बीच में, इसके बीच में कितने हैं हमारे? 5। तो 2 से ऊपर मतलब ये यहां से यहां तक आ जाएगा, 4 के ऊपर एक 5, मतलब ऐसे बनेगा कुछ बहुभुज, आयत चित्रण कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर आप देखो 150 से 60 के बीच में 10 विद्यार्थी, 150 से 60 के बीच में 10 विद्यार्थी हैं, मतलब इसको हम कहां तक ले जाएंगे? ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, फिर 160 से 170 के बीच में कितने हैं? 160 से 170 20, मतलब इसको यहां तक उठा के लेके गए, ऐसे किया और ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर 170 से 180 के बीच में 9 विद्यार्थी हैं, 9 कहां होगा? यहां पे, मतलब ये यहां पे होगा ऐसे। ठीक है, ये कलर करिए। 180 से 190 के बीच में 6 विद्यार्थी हैं, 6 कहां पे होगा? यहां पे ऐसे। 190 से 200 के बीच में 2 ही है, मतलब ये ऐसे। अब इन सबका मध्य बिंदु कहां पे होगा? 40 से 45 के बीच में, मतलब एक मध्य बिंदु यहां पे होगा 145, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा और यहां पे होगा। अब 12 देखो, यहां तक तो पता था कि यहां तक तो हमने आयत बहुभुज बनाया, आयत चित्रण बनाया। अब आयत चित्रण के बाद अब बहुभुज में एक्स्ट्रा काम क्या करना है? बस इन्हीं को डैश डैश करके मिला देना है। क्या कर देना है? इन्हीं को डैश डैश करके मिला देना है। ऐसे इधर देखो भाई, इधर देखो, ऐसे ऐसे मिलाया, फिर नीचे लेके आओ, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब जब ये आयत चित्रण आप बिगाड़ दोगे ना, तो जो भी आपका होगा वो आयत बहुभुज होगा, लेकिन आप ऐसे ही बनाना तो आपके ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आयत बहुभुज आपने सीखा, समझ में आया कि नहीं आया? तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।